नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज रागीला न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। किचा में मामूली बात पर युवकों ने व्यापारी पर किया हमला, पत्नी से की छेड़छाड़। हल्द्वानी में नगर निगम की बैठक में हंगामा, भाजपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का किचा में स्वागत। चंपावत पुलिस ने 757 ग्राम अवैध चरस के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। किचा में व्यापारियों ने किया व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का स्वागत। अब खबरें विस्तार से। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर के नेतृत्व में आज दर्जनों युवा कांग्रेस कार्यकर्ता ने रुद्रपुर रेलवे स्टेशन पहुंचकर खड़ी ट्रेन के आगे प्रदर्शन किया। इस दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार अग्निपथ योजना लागू कर युवाओं का उत्पीड़न कर रही है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। योजना को लेकर लगातार हम लोग विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं और आज उसी क्रम में आज हम लोग रेलवे स्टेशन में आकर सांकेतिक विरोध करना चाह रहे थे। हमारा उद्देश्य केवल सांकेतिक विरोध कर सरकार को चेतावनी देना था और हम कहना चाहते थे कि अगर जल्दी अग्निपथ वापस नहीं हुआ तो हम बड़े स्तर पर प्रदेश भर में ट्रेनें रोकने का काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है आज हमने कोई ट्रेन नहीं रोकी, हमारी वजह से कोई 1 मिनट भी ट्रेन डिले नहीं हुई। लेकिन हिटलर सरकार ने हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया है और अभी हमारी बेल यहाँ से हुई है और अभी हम बेल लेकर आ रहे हैं। किचा में कुर्मी क्षेत्रीय जन कल्याण महासभा के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष विवेक सक्सेना का स्वागत किया गया। इस दौरान तमाम लोगों ने भाजपा हाईकमान का आभार व्यक्त करते हुए विवेक सक्सेना के उज्जवल भविष्य की कामना की। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका उधम सिंह नगर जैसे बड़े और महत्वपूर्ण जिले का जिलाध्यक्ष बनाए जाने में मैं प्रदेश नेता और राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। कल जो कार्यक्रम था बालाजी मंदिर पे कुर्मी महासभा के द्वारा सम्मान समारोह रखा गया था, क्योंकि कुर्मी समाज जो है शुरू से भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है। उनको हर्ष हुआ कि वही भाजपा के जिलाध्यक्ष बने। इस विधानसभा के कई साल बाद इस विधानसभा से कोई भाजपा का जिलाध्यक्ष बना है, उनको खुशी थी, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया था। हमने पार्टी की बात रखी, बहुत बड़ी संख्या में वहाँ युवा उपस्थित थे। हमने सभी से यही निवेदन किया भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। और रही आगामी चुनाव की बात, भारतीय जनता पार्टी पूरे ज़िले में सशक्त स्थिति में है और आगामी जो अपना नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगमों के चुनाव हैं, भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पे जीतेगी। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन अपनों को करीब लाए। नगर निगम हल्द्वानी की बोर्ड बैठक में उस समय हंगामा हो गया जब विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्रों में नगर निगम द्वारा विकास कार्यों की लगातार अनदेखी का मेयर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला पर आरोप लगाया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जल संस्थान पानी दो, नगर निगम पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, सामने देखो जल संस्थान हाय हाय। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, आप चाहे लोकसभा जाइए, राज्यसभा जाइए, सब जगह पत्रकार आते हैं, इनका लाइव चलता है। लेकिन यहाँ पर एक आदमी की तानाशाही चल रही है, वो पत्रकारों को बाहर कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी गैर संवैधानिक है। मेयर साहब ने जिस हिसाब से पत्रकारों को बाहर करा, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, बिना बजट के कोई भी बोर्ड बैठक असंवैधानिक है। इसका जवाब आपको यहाँ नहीं तो नैनीताल में देना पड़ेगा। और ये इनकी बंदरबाट चल रही है। इन्होंने सीवर ट्रीटमेंट के बारे में जो बताया है, उसमें हमारे कुछ मुस्लिम क्षेत्र के जो पार्षद उन्होंने विरोध करा है, मुस्लिम वार्डों को उन्होंने नहीं रख रखा है, भेदभाव कर रखा है। मैं आज नगर निगम में बोर्ड मीटिंग है, यहाँ पर मैं इसलिए बैठा हूँ, मेरे क्षेत्र में कम से कम 2 महीने से पानी नहीं है। पानी की लाइनें हर गली गली बिछी हुई है, हर गली में पानी की लाइन बिछी हुई है, लेकिन वो लाखों रुपए बर्बाद है, वो लाइनें जोड़ी नहीं गई हैं। मैं पिछले 2 महीने से हल्ला काट के जल संस्थान के जे को बोल रहा हूँ, जल संस्थान के ए को बोल रहा हूँ, लेकिन कोई वहाँ पर आने तक के लिए तैयार नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। क्षेत्र में पानी के लिए हाहाकार है, 40 डिग्री का टेम्परेचर है। ये बताइए, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका रोज़ का नहाना धोना, स्कूल जाना,
तमाम काम होते हैं, मेहमान आते हैं, लेकिन आज की डेट में वहाँ पानी नहीं है। मेरे गांधीनगर के चारों ओर पानी है, लेकिन गांधीनगर को पानी से वंचित रखा जा रहा है। बैठक में कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पर। रुद्रपुर पुलिस ने किच्चा हाईवे में 2 दिन पहले लाठी डंडों से मारपीट कर अराजकता फैलाने वाले 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक आरोपी के पास से पुलिस को एक तमंचा भी बरामद हुआ है व अन्य आरोपियों की शिनाख्त जारी है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। क्षेत्र में दोपहिया वाहनों की चोरी की कुछ घटनाएं हो रही थी, जिनके अनावरण के लिए इंस्पेक्टर रुद्रपुर और एसओजी के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम बनाई गई थी। तो ये टीम लगातार सोराग्रसी पतारसी क्षेत्र में कर रही थी और इसी दौरान इन्होंने 3 युवकों को अरेस्ट किया, जो कि जिसकी बाइक जो कि चोरी की बाइकें जिससे बरामद हुई हैं। टोटल 11 बाइक और स्कूटी बरामद हुई हैं। ये चोरी जो है इन्होंने ट्रांजिट कैंप रुद्रपुर और सरहदी जनपदों से भी चोरियाँ की हैं। इसमें तो अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा हुआ है, जिसमें एक ऋतिक है, एक सूरज और एक रजनीश है। ऋतिक पर 3 मुकदमे हैं, सूरज पर 5 और जो रजनीश हैं उन पर पहले से ही 7 मुकदमे पंजीकृत हैं और इनके जो पूर्व बाकी आपराधिक इतिहास है उसकी जानकारी की जा रही है। और साथ में इन लोगों का जो मोडस ऑपरेंडी है वो यही है, अकेले में जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती थी उसको टारगेट करते थे। नशे के ये लोग आदी हैं और गाड़ियाँ बेच के उसको अपने नशे की ज़रूरत को पूरा करते थे। और इसी के साथ हम लोगों से भी अपील करना चाहेंगे कि जो भी 2 व्हीलर्स वो लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें प्रॉपर लॉकिंग सिस्टम रखें, एक एक्स्ट्रा लॉक अपना ज़रूर लगाएं और वाहनों को केवल ऑथोराइज्ड जगह पर खड़ा करें। अनऑथोराइज्ड जगह पर वाहन खड़ा करने के खड़े वाहनों को ही ये लोग अपना निशाना बनाते थे। किच्चा में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का व्यापारियों ने स्वागत किया। इस दौरान व्यापारियों ने एकजुट होकर व्यापार मंडल को मजबूत बनाने का संकल्प लिया और व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने की बात कही। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। देखिए, हमारा बंडिया के व्यापारियों ने स्वागत किया है, वो भी इस विषय में कि जो अभी पिछले दिनों चोरियां हुई थी बंडिया में। एक दुकान हमारे व्यापारी की कटी थी, दिनेश किराना स्टोर की, और उस चोरी का खुलासा पुलिस द्वारा किया गया। तो उस खुशी में जो है वहाँ के व्यापार बंडिया के सभी व्यापारियों ने और सभासदों ने हमारा स्वागत किया और हम लोगों को शाल उड़ा के सम्मानित किया। देखिए, हमने अपने व्यापार मंडल का विस्तारीकरण करना है और विस्तारीकरण में हम लोग बंडिया से जरूर कोई के नाम लेंगे और ये संकल्प भी हम लोगों ने सभी लोगों ने व्यापारी मिलकर किया है कि आगे चल के कभी भी कोई दिक्कत और परेशानी किसी व्यापारी की होगी तो कंधे से कंधा मिलाकर सब एक दूसरे का साथ देंगे। लोहाघाट के उप जिला चिकित्सालय में तैनात रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर LM रखोलिया को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष चंपावत ज्योति राय द्वारा सम्मानित किया गया। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे जो निरंतर समाज की सेवा के लिए कार्य करते हैं, जो ऐसी सेवा हमारे क्षेत्र को दे रहे हैं, ऐसे लोगों का चाहे रखोलिया जी हों चाहे अन्य लोग हों, हमारा एक ध्येय रहता है कि जो समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है, जो लोगों को अच्छी बेहतर सुविधा दे रहा है, उनका सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। समस्त हमारे इस विकासखंड के जिला पंचायत सदस्यों ने माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में माननीय रखोलिया जी का सम्मान किया गया। आगे भी जो कर्मचारी अच्छा काम करेगा, हमारे समाज के लिए काम करेगा, उसको सम्मान करने का हम सदैव कार्य करेंगे। आज समुदाय स्वास्थ्य केंद्र लोहाघाट में हमने सभी मरीजों का हालचाल पूछा, वह सब में फल वितरण किया और जो यहाँ डॉक्टर रखोलिया जी हैं उनके अपने काम के प्रति उनकी लगन और उत्साह को देखते हुए हमने अपनी जिला पंचायत की ओर से उन्हें सम्मानित किया। क्योंकि जहाँ भी देखे पूरे हमारा चंपावत जिला छोड़ के वो पिथौरागढ़ जिले में भी अपनी सेवा हमेशा देते रहते हैं और अपने काम के प्रति हमेशा उत्साहित और लगन से लगे रहते हैं। इसलिए हमने उन्हें आज सम्मानित किया, क्योंकि समय समय पर ऐसे व्यक्ति को अगर सम्मानित किया जाता है तो काम के प्रति उनका उत्साह और लगन बनी रहती है और उनसे औरों को भी प्रेरणा मिलती है। किच्चा में देर रात व्यापारी दंपति के साथ मारपीट किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। व्यापारी से मारपीट के दौरान आरोपियों ने व्यापारी की पत्नी के साथ छेड़छाड़ भी की। पीड़ित व्यापारी ने पुलिस को नामजद तहरीर देते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। काशीपुर के एक विद्यालय में 3 दिवसीय कार्यशाला का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिस दौरान काशीपुर, रुद्रपुर, बाजपुर, कदरपुर, जसपुर एवं हल्द्वानी के स्कूलों से आए प्रधानाचार्यों को
NEP पॉलिसी के तहत सक्षम बनाने के लिए ये 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है। विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग को लेकर सर्वदलीय संघर्ष समिति ने आज गांधी पार्क चौहान पाटा अल्मोड़ा में धरना दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस अवसर पर कांग्रेस नगर अध्यक्ष पूरन सिंह रौतेला ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने तुगलकी फरमान से नवंबर 2017 में समूचे पर्वतीय क्षेत्र में प्राधिकरण लागू कर दिया था, जिसका समिति एवं स्थानीय जनता लगातार विरोध कर रही है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। एसपी देवेंद्र पीचा के निर्देशन पर चलाए जा रहे हैं ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत चंपावत पुलिस ने एक चरस तस्कर को 757 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। जैसे मैंने बताया था, हमने ये ऑपरेशन जो क्रैकडाउन चला रखा है उसमें 3 स्टेज है। तो पहला यही है कि अगर कहीं पे ये खेती हो रही है भांग की अवैध बहुत बड़ी मात्रा में अगर खेती हो रही है तो उसको हम नारकोटिक्स विभाग के साथ मिलकर और आम जनता के सहयोग के साथ उसको नष्ट करते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेज में हम लोग जो बच्चे जो नशे के उसमें जद में आ गए हैं उनका काउंसलिंग करके उसका आगे ट्रीटमेंट का हम प्रयास करते हैं। और थर्ड स्टेज में ये भी देखते हैं जो इसके सप्लायर है उनको हम गिरफ्तार करते हैं। तो पहला जो स्टेज हमारा यही है कि जहाँ जहाँ ये खेती हो रही है उसका पता लगाते हैं और नारकोटिक्स विभाग की मदद के से उसको हम नष्ट भी करवाते हैं। लास्ट ईयर भी हमने काफ़ी इसमें नष्ट की थी, इस बार भी अब हम करवाएंगे। बैडमिंटन क्लब लोहाघाट की पहल पर 3 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें आदित्य और अक्षत विजेता रहे। इस मौके पर क्लब के सचिव हेम पुनेठा, कोषाध्यक्ष पंकज वर्मा, संरक्षक भूपाल सिंह मेहता, चंद किशोर पांडे, सुरेंद्र बोरा, पार्थ मुरारी आदि ने सहयोग किया। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुराग न्यूज चैनल से। धन्यवाद।